विचार और भावनाओं से मुक्त कैसे होए, इसके बारे में काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, क्योंकि लोग दिमाग में इतने विचार आते हैं लाते हैं कि उनको लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, नेगेटिव थिंकिंग हो गया, इससे मुक्त कैसे होना पूछते हैं। तो चलो आइए इसके बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं एक मानसोपचार, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सवाल यह आता है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं, क्या पॉइंट्स है कि जहाँ से हम यदि जीते हैं तो हम विचार और भावनाओं से मुक्त हो जाएंगे, जिससे हमारा दिमाग शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। नंबर 1, आपको साक्षी भाव से जीना है। साक्षी भाव मतलब क्या होता है? साक्षी भाव मतलब साक्षी होकर जीना है, उसको ऑब्जर्व करना है, जो विचार आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है, विचारों को देखना है, विचारों से लड़ना नहीं है, विचारों में मतलब बह के जाना नहीं है, भावना में बह के जाना नहीं है, विचारों को देखना, विचारों को समझना और विचारों को गुजर जाने देना। जैसा एक विचार आया वो गया, एक विचार आया, देखना है कि भाई एक विचार आया था वो गया, अभी दूसरा विचार आ गया, अब तीसरा विचार आ गया, आने दो, वो तो ऑटोमेटिक है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक थॉट्स की बात कर रहा हूँ, ना कि आप बैठे और प्लानिंग कर रहे हैं। वो विचारों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग है, उसके लिए आप विचार कर रहे हैं। अभी जो बात हो रही है वो ऑटोमेटिक थॉट्स की, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स की बात हो रही है। हमारे दिमाग में 60,000 से 65,000 थॉट्स रोज आते रहते हैं और वो ऑटोमेटिक है, उसे हम बह जाते हैं उसमें। तो वो कैसे मुक्त होना है उसके बारे में बात है। तो पहला पॉइंट है साक्षी भाव से जीना है। नंबर 2, विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें बहने दो, फ्री फ्लो। बिकॉज आप उसको रोकेंगे, रेजिस्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस कॉजेस परसिस्टेंस। चेंज जब आप करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे तो चेंज कॉजेस परसिस्टेंस, नो चेंज कॉजेस डिसअपियरेंस। तो आपने क्या करना है, देखो अभी चिंता का विचार आया, अभी डर का विचार आया, डर महसूस हो रहा है, ऐसा उनको बहने दो। ये नंबर 2 का पॉइंट है। नंबर 3 का पॉइंट जो है वो है कि शरीर के माध्यम से भावनाओं को देखो। जैसा तनाव आ गया तो पेट जकड़ गया, पेट में आवाज़ आ रही, पेट सिकुड़ गया, दिल में तेज धड़कन शुरू हो गई, हाथ कांपने लगे, गूज़बम्प आए, मतलब ये शरीर में जो जो बातें हो रही है वो देखो, उसको देखना है कि देखो, उसको महसूस करो, तो आपके विचार कम होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 4, श्वास का सहारा लो। श्वास जो है ना वो वर्तमान में होती है, श्वास अब में होती है। तो 5 मिनट तक श्वास का आना जाना आपने देखना है, महसूस करना है। तो जब आप श्वास का आ गया गया, आ गया गया देखते हैं तो नेचुरली विचार कम हो जाएंगे। 5वां पॉइंट है मैं से दूरी बनाओ। मैं से दूरी बनाओ मतलब मैं दुखी हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है, मतलब इस तरह से बात नहीं करना है। मैं जो है वो मैं है नहीं, एक्चुअली देखा है तो मैं हूँ ही नहीं, मैं नहीं हूँ, जो भी है वो मेरा शरीर है और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। तो मैं से दूरी बनाओ, मैं अलग है, जो मैं हूँ, जो आइडेंटिटी है वो अलग है और सेल्फ अलग है। तो मैं, मेरे पास जो है ना वो गुस्सा आया, मतलब मुझे गुस्सा आया, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मैं दुखी नहीं हूँ, दुख आ रहा है। आप समझ रहे हो? तो मैं और दुख अलग अलग है। 6वां पॉइंट है अपने ऊपर ध्यान देना सीखो, मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन। खुद से पूछो दिन में 2 से 3 बार, इस वक्त मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरे शरीर में क्या चल रहा है, मेरे भीतर कौन देख रहा है, क्या चल रहा है अभी। तो नेचुरली आपके विचार कम होना शुरू हो जाएंगे। यह सवाल जो है, यह सवाल आपको करने वाले से देखने वाले की ओर लेकर जाएंगे। फिर नंबर 7, स्वीकृति और समर्पण की भावना रखो। जो भी विचार, जो भी भावनाएं जो आ रही है तो ये कहे कि मैं तुम्हें आने की इजाज़त देता हूँ। जो विचार आ रहा है उसको मैं आने की इजाज़त दे रहा हूँ, जो भावना आ रही है
उसको मैं आने की इजाज़त दे रहा हूँ, मैं विरोध छोड़ रहा हूँ, तब साक्षी भाव प्रकट होना शुरू होता है। तो लाइफ में भी स्वीकृति करना चालू करो, एक्सेप्टेंस करना चालू करो। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसका मैं स्वीकार कर रहा हूँ। जो जैसा है वैसा है, और जो जैसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं उसका स्वीकार कर रहा हूँ। 8वां पॉइंट है, ध्यान का अभ्यास करें। मैं साक्षी हूँ का जप करें 5 से 10 मिनट तक रोज। मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं साक्षी हूँ। तो मेरा जो सेल्फ है, हायर सेल्फ, वो अलग है, और वो हायर सेल्फ देख रहा है, वो लाइफ को देख रहा है, वो आपके बॉडी को देख रहा है, आपको देख रहा है। तो नंबर 8 है कि ध्यान का अभ्यास करना है। नंबर 9 है भावनाओं का रिकॉर्ड बनाओ। मतलब हर दिन अपनी भावना लिखो कि आज सवेरे मुझे डिप्रेशन आ गया था, ओके, आज मुझे खुशी आई थी, ओके, मैं डिस्टर्ब हुआ था, क्यों हुआ था, मैं क्या हो गया, मेरे पास में वो भावना आई, मैं वो नहीं था, मेरे पास में भावना आई, तो कब क्या महसूस हुआ उसका रिकॉर्ड तैयार करो। और आप जब भावनाओं को देखने वाले होते हैं, विचारों को देखने वाले होते हैं, तो नेचुरली वो कम हो जाते हैं, भावना और विचार। नंबर 10, जीवन को नाटक की तरह देखो। मैं ये नाटक जो है, ये नाटक है जीवन का, और मैं ये नाटक में एक पात्र हूँ, मैं एक साक्षी हूँ। ये बॉडी जो है वो चल रही है, उसको खिला रहे। आपको आनंद का डायलॉग मालूम है? आनंद पिक्चर आई थी, तो राज खन्ना बोलता है, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में जहाँ पनाह, जिसको ना आप बदल सकते हैं ना हम तो रंगमंच की कठपुतलियाँ है, जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी हुई है। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। तो हम कठपुतलियाँ है। जीवन को हम खेल समझते तो अच्छा हो जाएगा। ये खेल है, ये नाटक है, ये ड्रामा है, तो आपका जुड़ाव कम हो जाएगा, साक्षी भाव प्रबल हो जाएगा। साक्षी भाव एक बार नहीं, जीवन भर की क्रिया है। जब हम देखने वाले बन जाते हैं तो शांत, मुक्त और जागरूक हो जाते हैं। यही आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। ये करते हैं तो डेफिनेटली आप शांत, मुक्त, खुशहाल जीवन जिएंगे। थैंक यू वेरी मच।